हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी बच्चे? आप ठीक हैं? मम्मी पापा, घर परिवार सभी ठीक हैं? हम भगवान से इसी तरीके की प्रार्थना करते हैं कि आप लोग हमेशा सुरक्षित रहें और बहुत अच्छे से आगे इसी तरीके से पढ़ते रहें। मैं मनीष दुआ। मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक शास्त्र के माध्यम से नई नई इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस देता रहता हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिमांड फंक्शन के बारे में। फंक्शन, आप इकोनॉमिक्स में कई तरीके के फंक्शन पढ़ते हैं। प्रॉफिट फंक्शन, डिमांड फंक्शन, सप्लाई फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन। तो सवाल ये उठता है कि फंक्शन होता क्या है, और डिमांड फंक्शन पर हम इस वीडियो में फोकस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने के साथ साथ आपको एक जानकारी और दे देते हैं। और जानकारी क्या है कि अनअकैडमी एक विक्ट्री बैच लेकर आ रहा है CSEET वाले स्टूडेंट्स के लिए। यानी कि कंपनी सेक्रेटरी की जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं, तो कृपया करके इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ये बैच बहुत ही बेहतरीन बैच है। 26 मई से ये शुरू हो रहा है, यहाँ 12 लिखा है, 26 मई से ये बैच शुरू हो रहा है। तो अगर आपने CSEET का एग्जाम देना है जो कि जुलाई में होने वाला है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये विक्ट्री बैच जो है, ये बैच आपको बहुत मदद करेगा अपने एग्जाम को एक्सेल करने में। हमारे इस बैच में ये टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं। ये आपको बैच में बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाते हैं। पूजा दया रमानी मैम बिजनेस कम्युनिकेशन का पार्ट लेंगी, और उन्हीं के साथ रचना खरे मैम है जो प्रेजेंटेशन ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स लेंगी और वाइवा का भी आपको नॉलेज देंगी। इसके अलावा आदित्य शर्मा सर बिजनेस एनवायरनमेंट और करंट अफेयर्स का पार्ट लेंगे। सतीश बाहिती सर लीगल एप्टीट्यूड यानी कि लॉ पढ़ाएंगे। मैं मनीष दुआ इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। प्रणव चांडक सर मैथ्स लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाएंगे। और जैसे बताया, पूजा दया रमानी में बिजनेस कम्युनिकेशन का पार्ट लेंगे। ये एजुकेटर्स अपने अपने फील्ड में बहुत ही अच्छे हैं, और इन्होंने बहुत अच्छा अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी अटेन करी है, और इनके पास अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है सक्सेस स्टोरीज का। तो आप भी एक सक्सेस स्टोरी बन जाइए। आपके जब हम स्टोरीज बच्चों को सुनाएं, तो हमें पता चले कि हाँ, एक बच्चा ऐसा था जो इतना बेहतरीन पढ़ता था। तो आप भी इस बैच में ज्वाइन करिए। ये बैच लाइव बैचेस हैं। अगर किसी कारणवश आप लेक्चर नहीं देख पाते हैं, तो आप उसका रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। अनलिमिटेड वॉच टाइम है, कितनी बार भी देख सकते हैं। समझ गए बात को? और हम यहाँ पर आपको PDFs देते हैं जिसको आप अपने फोन में और अपने लैपटॉप में डाउनलोड भी कर सकते हैं। है ना? कितनी मजे की बात है। सभी अपडेटेड स्टडी मटेरियल्स होते हैं, और दी बेस्ट क्लासेस अनअकैडमी पर हो रही हैं। तो अब आप कहाँ हैं? जुड़ जाइए अनअकैडमी पर और फटाफट अपने अपनी कामयाबी का परचम फहराइए। सब्सक्रिप्शन लेना है आपको, इसके लिए आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी का लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है। वहां पर आपको गोल सेलेक्ट करना है CSEET, और उसके बाद प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि आपके पास 3 महीने का, जैसे आप अगर जुलाई अटेम्प्ट है तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको 6250 रुपीज का पड़ता है। और अगर आप इसमें से 10%, अगर मेरा कोड यूज करेंगे, ये मेरा कोड है CS मनीष, अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो डिस्काउंट करने के बाद ये और भी कम हो जाएगा। है ना मजे की बात? तो आप फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, बिल्कुल भी देर मत करिए। आप CA फाउंडेशन और CSEET के कॉम्बिनेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन है 18,675 का। अक्सर ये होता है कि जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं, वो फाउंडेशन और CSEET दोनों के एग्जाम्स देते हैं। और अगर आपने दोनों की प्रिपरेशन करनी है तो आप दोनों का कॉम्बो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये कॉम्बो 18,675 का है। अगेन आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। है ना? तो आप जरूर आइए और पढ़िए हमारे साथ, एक्सेल करिए अपने एग्जामिनेशंस में। ठीक है ना? चलिए, तो आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा फंक्शंस क्या होता है, और उसके बाद आपको बताऊंगा
कि डिमांड फंक्शंस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ फंक्शन। फंक्शंस का मीनिंग बहुत हल्का लिख रहा है ये, थोड़ा सा इसको हम डार्क कर देते हैं। मीनिंग ऑफ फंक्शन, देखिए a इज अ फंक्शन ऑफ b। जब हम ऐसा कहते हैं तो यहाँ पर a जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और b जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि a आधारित है b पर, लेकिन b आधारित नहीं है a पर। तो फिर b किस पर आधारित है? किसी पर भी होगा, a पर तो आधारित नहीं है ना। तो b is going to be decided outside the function. That's why हम b को एक्सोजीनियस वेरिएबल भी बोलते हैं, एक्सोजीनियस वेरिएबल। बट a is going to be decided within the function, क्योंकि a को कौन डिसाइड कर रहा है? b डिसाइड कर रहा है। तो a is going to be decided within the function, that's why हम a को एंडोजीनियस वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पर a डिपेंडेंट वेरिएबल है, एंडोजीनियस वेरिएबल है, जबकि b यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्सोजीनियस वेरिएबल है। यानी कि b इज नॉट डिसाइडेड बाय a, b इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय सम अदर फैक्टर्स। सो हम इसको कैसे पढ़ते हैं? a इज अ फंक्शन ऑफ b, a डिपेंडेंट है b का। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना। मेरे पास यहाँ पर डिमांड फंक्शन है क्यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स, पी आर, इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशंस। ये सारे के सारे फैक्टर डिमांड को प्रभावित करते हैं। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं, ये फैक्टर्स क्या हैं? ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और ये जो है ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। क्वांटिटी ऑफ एक्स आधारित है इन फैक्टर्स पर। यस, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है और समझना है। देखो, मैं एक सिंपल सा डिमांड फंक्शन लेता हूँ। यहाँ पर है मेरे पास क्यू एक्स इज इक्वल टू 200 माइनस 10 पी एक्स। अब इस डिमांड फंक्शन में देखेंगे, क्यू एक्स का मतलब क्वांटिटी ऑफ एक्स, पी एक्स का मतलब प्राइस ऑफ एक्स। बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं प्राइस की वैल्यू को 0 कर दूं तो डिमांड हो जाएगी 200। यस, तो अगर मैं इसको प्लॉट करता हूं तो मेरे पास ये डिमांड कब आएगा? प्राइस 0 है, डिमांड 200 है। इस डिमांड को हम बोलते हैं ऑटोनॉमस डिमांड। डिमांड का वो हिस्सा जो प्राइस पर आधारित नहीं है, क्योंकि जब प्राइस 0 था तो भी तो 200 यूनिट डिमांड किया गया ना। सो वी कॉल इट व्हाट? ऑटोनॉमस डिमांड। ऑटोनॉमस डिमांड। अच्छा, अगर मैंने प्राइस को इसी तरीके से अब इंक्रीज कर दिया, 10 कर दिया, तो अगर मैं यहाँ पे 10 रखूंगा तो क्या हो जाएगा? 100। ये देखिए, क्यू एक्स इज इक्वल टू 200 माइनस 10 इंटू 10। तो अगर ये हो गया 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 100। तो जब प्राइस था 10 तो डिमांड हो गई 100।
ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इसी तरीके से मैंने प्राइस को रखा यहाँ पर अब 15, तो 15 रखेंगे तो ये 150 हो जाएगा। 200 में से 150 गया तो ये हो गया 50, और मैंने प्राइस को रखा 20, तो ये हो गया 200, यानी कि डिमांड हो गई 0। तो ये है आपका 20 रुपीज पर 0 यूनिट की डिमांड। तो ये जो आप 20 रुपीज देख रहे हैं ना, ये है आपका मैक्सिमम प्राइस। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज मैक्सिमम प्राइस। गॉट इट? तो ये मैक्सिमम प्राइस है, ये आपका ऑटोनॉमस डिमांड है। अब आगे चलते हैं। इस डिमांड फंक्शन में क्यू एक्स इज इक्वल टू 200 माइनस 10 px। यहां देखिए, इस डिमांड फंक्शन में ये तो आपका ऑटोनॉमस डिमांड हो गया, अभी आपने पढ़ा। अब अगर डिमांड में कोई भी चेंज आएगा तो किस पे डिपेंड करेगा? इस पे तो डिपेंड करेगा नहीं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। किस पे डिपेंड करेगा? प्राइस पर। तो जैसे ही आप प्राइस को चेंज करते हैं, ये हो गया डेल्टा पी एक्स, मैंने प्राइस को चेंज किया, तो डिमांड का क्या हो गया? डिमांड चेंज हो गया। यस। अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो ये कैसा लिखा जाएगा? डेल्टा क्यू एक्स अपॉन डेल्टा क्यू एक्स अपॉन डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू -10। चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि ईडी। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो इस डिमांड फंक्शन में देखिए, ये इलास्टिसिटी हो गया और ये हो गया आपका ऑटोनॉमस डिमांड। सिंपल। तो ये हो गया आपका ऑटोनॉमस डिमांड, लिख देते हैं हम यहाँ पर, और ये हो गया आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक। अच्छा, अब ध्यान से सुनिए, ये मेरे पास डिमांड कर्व है। हमने अभी ड्रॉ करा, ये मेरे पास डिमांड कर्व है। यहाँ पर पॉइंट है बी, सी, डी और ई। मान लीजिए कि मुझे सी से डी का स्लोप मेजर करना है, तो ये है मेरे पास थीटा। जब सी पर था तो मान लीजिए ये पॉइंट्स है मेरे पास, सी पर था तो प्राइस है 10, और डिमांड कितनी है? 10 रुपए पर। 10 रुपए पर डिमांड है 100। फिर प्राइस हो गया आपका, से फॉर एग्जाम्पल 5, तो प्राइस गिर गया, रखेंगे 5 यहाँ पर, तो ये हो गया 50। 200 में से 50 गया तो हो गया आपका 150। ठीक। तो ये हो गया आपका 150। अब आप जब ऊपर से नीचे की तरफ आए, सी से डी पर आए, तो आपने प्राइस को लूज किया, दिस इज माइनस डेल्टा पी, और क्वांटिटी को आपने गेन करा, सो दिस इज डेल्टा क्यू। ठीक है ना? तो प्राइस को आपने कितना लूज करा? 10 से 5 -5, तो ये हो गया आपका 10 थीटा। 10 थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। हम स्लोप को जब भी मेजर करते हैं तो वी मेजर द स्लोप बाय द हेल्प ऑफ 10 थीटा। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना है? CO, और बेस कितना है? OD। OD, ये OD। तो प्राइस आपने लूज करा, सो दिस इज माइनस डेल्टा पी, और क्वांटिटी आपने गेन करा, सो दिस इज डेल्टा क्यू। तो प्राइस आपने कितना लूज करा? 10 से 5, 5, और क्वांटिटी आपने कितना गेन करा? 50। यस। तो ये कितना हो गया आपका? ये हो गया -1/10। यस। तो आपका स्लोप हो गया डिमांड कर्व का -1/10, और स्लोप क्या होता है? माइनस डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा क्यू को हम स्लोप बोलते हैं। यस। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें
तो अभी आपने प्रूव करा था इलास्टिसिटी जो थी वो -10 थी और स्लोप जो है वो -1/10 है। इसका मतलब ये हुआ कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और स्लोप दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। यस, इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। ये देखिए, अभी इलास्टिसिटी क्या थी, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी। ये देखिए, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी, और स्लोप क्या है आपका, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा क्यू। तो अपोजिट हो गया ना बिल्कुल। तो अगर इलास्टिसिटी है मेरे पास इस डिमांड फंक्शन में -10, तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा आपका -1/10। ठीक, सिंपल। चलिए, अब मैं आपको आगे बताता हूं। ये तो था डायरेक्ट डिमांड फंक्शन। डायरेक्ट डिमांड फंक्शन यानी कि Qx इज इक्वल टू 200 माइनस 10p, ऐसा लिखा गया। अब मैं इसको इनडायरेक्ट डिमांड फंक्शन करता हूं, तो इनडायरेक्ट डिमांड फंक्शन में हम इसको ऐसा लिखेंगे। हमारे पास ये है, से फॉर एग्जाम्पल p इज इक्वल टू 200 माइनस 5q। जब p हमारे पास लेफ्ट साइड में है तो ये इनडायरेक्ट डिमांड फंक्शन है। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, कैसा भी हो, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं। मान लीजिए मेरे पास ये डिमांड फंक्शन है, p इज इक्वल टू p/3 इज इक्वल टू 300 माइनस 2/3q। ठीक, ये मेरे पास डिमांड फंक्शन है और मुझे क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट ऑटोनॉमस डिमांड। एक, दूसरा मुझे फाइंड आउट करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीसरा मुझे फाइंड आउट करना है स्लोप। ठीक, चौथा और मुझे फाइंड आउट करना है मुझे मैक्सिमम प्राइस। और पांचवा फाइंड आउट करना है डिमांड एट रुपीज, से फॉर एग्जाम्पल 15 रुपए पर डिमांड फाइंड आउट करनी है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। आप इस क्वेश्चन को आपको मैं करके दिखाता हूँ, तो जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं इस डिमांड फंक्शन को इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखूंगा। तो मेरे पास डायरेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ, इनडायरेक्ट में सॉरी लिखा हुआ है, मैं इसको डायरेक्ट करूंगा। तो ये हो गया मेरे पास 2/3q इज इक्वल टू 300 माइनस p/3। तो ये हो गया आपका 900 अपॉन में 2, और ये हो गया 3/2 इंटू में p/3। तो ये कैलकुलेशन किया हमने, तो ये कैंसिल हो गया और ये हो गया आपका 450। तो Q हो गया आपका 450 माइनस 0.5p। तो ये मेरे पास सबसे पहले डिमांड फंक्शन आ गया, डायरेक्ट डिमांड फंक्शन आ गया। अब मुझे क्या करना है, ऑटोनॉमस डिमांड फाइंड आउट करना है। तो ऑटोनॉमस डिमांड क्या होता है, डिमांड एट जीरो प्राइस। तो अगर मैं प्राइस की वैल्यू जीरो रखूंगा तो ऑटोनॉमस डिमांड क्या हो गई, 450। दूसरे पॉइंट पर इलास्टिसिटी फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं प्राइस में चेंज करूंगा तो डिमांड में चेंज आएगा। तो ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये क्या है, ये है आपकी इलास्टिसिटी -0.5। फिर स्लोप क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। तो स्लोप हो गया आपका 2, 1/2 था ना, 1/2। तो अपोजिट कर देंगे तो 2 हो जाएगा स्लोप। फिर इसके बाद 4 पर आ जाइए, उसने कहा मैक्सिमम प्राइस निकालिए। तो मैक्सिमम प्राइस क्या होता है, जहां पर डिमांड जो है जीरो होती है। तो ये मेरे पास डिमांड जीरो है, तो ये पॉइंट मैक्सिमम प्राइस है। तो अगर मैं डिमांड को जीरो रखता हूं तो ये मेरे पास डिमांड फंक्शन है 450 माइनस 0.5p। तो अगर मैं डिमांड को जीरो रखता हूं तो मेरे पास देखिए
क्या वैल्यू आती है? ये हो गया 0.5p इज इक्वल टू 450 और p इज इक्वल टू हो गया 450 अपॉन में 0.5, ये हो गया पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये हो गया 900 यस। तो हो गया मैक्सिमम प्राइस 900। फिर उसके बाद आपको पूछा गया है कि डिमांड एट रुपीज 15 कितना है, डिमांड एट रुपीज 15 कितना है। तो मैं इस डिमांड फंक्शन में सिंपली पुट कर देता हूँ। ये मेरे पास डिमांड फंक्शन है 450 माइनस 0.5p, तो ये हो गया 0.5 इंटू में प्राइस कितना था 15। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 7.5 और 450 में से हम इसको माइनस कर देते हैं, तो आपके पास जो आएगा वो होगा 442.5। ठीक है, सिंपल। तो आपने सीखा आज डिमांड फंक्शन क्या होता है और डिमांड फंक्शन से रिलेटेड बारीकियों को सीखा। ठीक है, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इक्विलिब्रियम प्राइस फाइंड आउट करते हैं और हम स्टेबल इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, आपस में ये वीडियोस को शेयर करिए ताकि जिनको मेरे बारे में नहीं पता है उनको भी पता चल सके। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।